Hello everyone. As in the last video of simplification, we were studying the board mass rule. What are the rules in the board mass and few questions. Okay. So here we will be totally discussing the question of simplification. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं. ये किसी भी बोर्ड के बच्चों से बेसिक हाउट सभी के लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हूँ. तो इसमें मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट थिंग सिंप्लीफिकेशन में आता है ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसे करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? प्लस माइनस गुना और भाग. इन चार में से जो भी मेरा उस ब्रैकेट के अंदर में होगा वो फर्स्ट थिंग हम कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट के अंदर. उसके बाद वहाँ से जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बाहर आएंगे. फिर वहाँ पे जो भी मेरा होगा, फिर अगर बाहर आए वापस ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट खत्म हो गई तब उसके बाद ऑफ के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे बन जाएगा. तो फर्स्ट थिंग इज ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब देखो कर्ली ब्रैकेट, मिडिल स्मॉल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट है यहाँ पे. तो सबसे पहली चीज तो इसमें हम लोग बार ब्रैकेट का सॉल्व करना शुरू करेंगे. भले ही यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, इस जगह पे यहाँ भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है, तो ये नहीं. फर्स्ट थिंग इज ब्रैकेट. हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बारे में. ठीक है. सो हाउ इट विल बी डन, 5/18 डिवाइडेड बाय, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3. अब इसका रिजल्ट आया तो ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर -30 प्लस 2. ओके, एक चीज और, जब तक हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे या फिर ऑफ का, डिवाइड का या मल्टीप्लिकेशन का अगर हम कहीं पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तब तक हम कहीं और पे ना ही एडिशन कर सकते हैं, ना ही डिवीजन, ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही ऑफ. जिस जगह का बाय रूल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बस वहीं का होगा. बाकी जगह के नंबर्स सेम टू सेम विद देयर सिंबल्स वैसे ही होता जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे डिवाइड होना है 6. अब ऐसा कहोगे आप कि इसे ब्रैकेट से हमने क्यों नहीं उतारा. यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया था, सीधे यहाँ पे क्यों नहीं निकाला. यहाँ पे एक चीज समझाना था. ठीक है. अब क्या समझाना है वो हम बता रहे हैं. तो देखो, हमने प्लस या माइनस के साइन के लिए हमेशा या लास्ट वीडियो में भी क्या देखा है कि क्या बोला है कि नंबर के लेफ्ट साइड में चेक करते हैं. इफ लाइक दिस, अगर ये मेरा 30 है तो इसके लेफ्ट में कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का. अगर लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, बस वो अकेला एक नंबर है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर है. अगर राइट साइड में इस तरीके का कोई ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन का हम लोग मान लेते हैं कि वहां पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब वी एज्यूम इट. और ठीक है, तो यहाँ पे 5 के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30 -30 प्लस 2 10 डिवाइडेड इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5. ओके. अब यहाँ से 30 - 30 इज 0 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5. डन. अब यहाँ से ब्रैकेट का क्वेश्चन खत्म. ऑफ यहाँ पर है नहीं, डिवाइड आता है उसके बाद. डिवाइड है हमारे पास यहाँ पे. जिस दो नंबर के बीच में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा उसी दोनों नंबर के बीच में वो चीज होगा. ठीक है. इन दोनों के बीच में डिवाइड है, क्या हो गया यहाँ से 2. अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 प्लस 4, और 0 एंड किसी भी नंबर को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही सेम आंसर आना है. तो यहाँ पे 0 + 4 = 4. तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. ओके. क्वेश्चन.
So moving ahead on the next question, अगर आपको और भी मैं 2-4 क्वेश्चन आज समझा देता हूँ इसमें। क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है -5 -48 divided by 16 plus, see this is the question here, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा अभी बोर्ड पे। तो if we see what is written on the board, -5 -48 divided by 16 plus 2 into 6, ये कैसे सॉल्व होना है? तो देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट या ऑफ नहीं, तो क्या है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड हमारे पास अवेलेबल है किन दो नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो वी विल डिवाइड इट। तो -5 देखिए 16 डिवाइडेड बाई +16 है और -48 है, तो 16 में क्या डिवाइड करेंगे? अच्छा अगर पहली बार सीख रहे हैं तो इसे छोड़िए, 3 टाइम में यहाँ पे 3, सिंबल यहाँ पे क्या है माइनस का, ये माइनस, +2 into 16 into 6। इसके बाद अब क्या होना है इसमें, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का है हमारे पास बोर्ड मास में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना है, तो -5 -3 प्लस 6 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स में हम ऐड करेंगे, अब नंबर्स ऐड करने के लिए बस 12 है हमारे पास, बस 12 है, तो अब इसमें कैसे करेंगे, +12 है, बाकी -5 -3 है। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 के साथ तो कोई और नंबर तो ऐड करने के लिए है नहीं, तो डायरेक्टली एज अच्छा एक चीज़ आपको पता होगा कि सेम सिंबल्स वाले नंबर ऐड होते हैं, या आपको पता है या शायद मैंने बताया भी होगा कि सेम सिंबल्स वाले नंबर ऐड होते हैं। या मेरे कुछ पिछले वीडियोस में अगर आप देखे होंगे मैथ्स का, तो मैंने वहाँ बताया था कि सेम नंबर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे -5 -3, और साइन जो है अगर प्लस वाला नंबर है तो प्लस में ही आंसर होगा, अगर माइनस का नंबर है दोनों तो माइनस में आंसर होगा। यहाँ से -8 +12, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्यूशन हमारा क्या निकलेगा 4। मतलब अगर इन दोनों का देखो तो सॉल्यूशन सेम नंबर से 8 +12, अब एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर डिफरेंट साइन का नंबर हो गया, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हमने बताया है कि विद डिफरेंट साइन का अगर कोई नंबर हो तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया 4, और 12 बड़ा है तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ऐसा नहीं कि अगर सबसे आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस क्या आएगा, हम लोग इसमें ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो बड़ा है, उसका सिंबल जस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट डिटो वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। सो अगेन मूविंग अहेड विद डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पे अब जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का है, तो वहाँ पे हमने जो मैथ्स के कुछ लास्ट वीडियोस में भी बताए होंगे कि सेम नंबर सेम साइन वाले ऐड होते हैं। तो यहाँ पे -5 -3 था, ऐसा नहीं कि प्लस का सिंबल है तो वही ऐड होगा, नहीं, अगर माइनस का भी अगर 5-10 नंबर 5 या 10 संख्या ऐसे हैं मेरे पास कि जो सारे निगेटिव में हैं, तो वो सारे नंबर भी ऐड होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे -5 और -3 को पहले ऐड किया, फिर +2, उसके बाद +12 के साथ हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ओके। ये सिंपल बेसिक चीज है। ऐसे मैथ्स में आपको हो सकता है कि एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देके
फसाइल, और उसमें हो सकता है कि आप गलती भी कर दो। See, from which book I am teaching? This is the book through which I am teaching कि numbers of questions या different varieties of questions मिल जाए। मैं आर्यस अग्रवाल को उतना बुरा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है और थोड़ा लेवल और मतलब डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे थोड़ा और आपको सोचने को मजबूर होना हो तो यू कैन टेक दिस बुक एंड यू कैन ऑल्सो यूज द बुक RD7। आप या तो बिहार बोर्ड से हो या CBSE से हो, डजेंट मैटर। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स में आगे चल के मैं कुछ करूँ या फिर कुछ इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊँ, तो ऐसा नहीं कि बस एक बुक से साल भर पढ़ो नंबर डाउन हो गया। जस्ट टेक अ बुक, मेक बेसिक गुड, बेसिक अच्छा करो और वहाँ से फिर मल्टीपल बुक्स को यूज़ करो जहाँ से आपको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन और डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिले, जहाँ से और भी सोचने की आपकी प्रक्रिया बढ़ जाए। ठीक है, सो we will write a question here, 23 minus 2 into 5 plus 6 divided by 2 plus 1। अब देखो इस क्वेश्चन पे अगर आप चलोगे बेटा कैसे सॉल्व करना है, तो आगे ऐसा नहीं है कि सबसे स्मॉल ब्रैकेट में अगर हम आए, ठीक है, वहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 है तो वहाँ पे पहले उन दोनों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट या स्टार्टिंग ब्रैकेट जो सॉल्यूशन शुरू करने का है वो कौन सा है, बार ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे बार ब्रैकेट से अभी शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाहर में मल्टीप्लाई है, माइनस है। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, ये इस ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों ब्रैकेट के अंदर में भले यहाँ पे डिवाइड, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे ये बार ब्रैकेट है हमारे पास, तो बार ब्रैकेट जिस भी नंबर के ऊपर होगा वो भले ही माइनस हो, और उस ब्रैकेट से जस्ट बाहर में भले ही डिवाइड का सिंबल हो किसी और संख्या के साथ, हम उसे टच नहीं करेंगे। हम इस बार ब्रैकेट के अंदर का जो संख्या है उसे यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, बाकी हमने क्या बताया जस्ट कितना वैसे ही उतरेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। अब देखिए, अब यहाँ से इन दोनों के बीच में इस ब्रैकेट के अंदर में प्लस और डिवाइड का है सिंबल, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले डिवाइड आता है, यानी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फाइव प्लस डिवाइड होने के बाद 2 हो गया। वी विल मूव अहेड, 23 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2 क्या होगा, 7। डन। अब अगेन मूविंग अहेड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 17, अब यहाँ से 6। दिस इज द आंसर, ओके। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसमें ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी ज़्यादा देर हुई नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए और कर दे रहे हैं कि जो एक बेसिक चीज़ है इस पर विदाउट ब्रैकेट, ठीक है, कि विदाउट ब्रैकेट भी कैसे ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज होता है। वी विल बी वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। तो ये कैसे होगा, 4 plus 2 4 plus 2 of 6 divided by 4 minus 21 divided by 3. Okay, this is the question which is without bracket, ठीक है।
तो ये कैसे सॉल्व होगा? जैसा अब वापस बोर्ड मास पे हो, अब ये क्वेश्चन में विदाउट ब्रैकेट है, विदाउट ब्रैकेट है तो उसके बाद स्टार्टिंग किस चीज से हो रही है? ऑफ से हो रही है। ऑफ में मैंने क्या बताया कि जहां भी ऑफ जिन दो नंबर के बीच में हो वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वापस, तो 6 2 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब वापस, अब यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है? डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे इस जगह है और इस जगह पे है, यानी कि दो जगह पे डिवीजन होगा, तो डिवीजन पे क्या आएगा? 3 माइनस इन दोनों का डिवीजन 7। अब डिवीजन के बाद यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, सीधे एडिशन पे आएंगे, तो यहाँ पे 4 और 3 7 माइनस 7, और लास्टली सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, तो ये 0। तो विद ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, अब ये या तो फिर अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन करो या फिर ऐसे नॉर्मल्स नंबर में करो, दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ये बेसिक समझ में आ रही है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो कल के वीडियो में जो फ्रैक्शंस के नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन का नंबर, ओके, सिंप्लीफिकेशन में स्पेसिफिक, उस चीज़ पे मैं वीडियो लाऊंगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पर भी समझ में आ जाए कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दे दिया जाए सिंप्लीफिकेशन में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक रूल यही है, इसी पे वर्क होगा, सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक होता है कि एक समझने के बाद वो थोड़ी टीचर्स क्लास में समझा देते हैं, वो और आसान हो जाता है, तो वर्क ऑन दैट, ठीक है। तब तक अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो जस्ट सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड टू, जिससे कि चैनल भी थोड़ा बड़ा हो और मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। सो हैव अ नाइस डे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक वीडियो देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।